अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका जो कि आज मैच खेला जाएगा अबू धाबी में, और पाकिस्तान के लिए ये मैच मस्ट विन गेम है, क्योंकि इस मैच में अगर पाकिस्तान ये मैच लूज करता है तो फिर पाकिस्तान का दारोमदार दूसरी टीमों के कंधों पर होगा कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किस रन रेट से क्या बनेगा, ये चीजें होंगी। अगर पाकिस्तान आज का मैच जीतता है तो इसमें पाकिस्तान जो है वो डायरेक्ट फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा। तो इस मैच में पाकिस्तान की फाइनल प्लेइंग 11 उसका फैसला हो गया है। फाइनल प्लेइंग 11 जो है वो सामने आ गई है, जो मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा। और इसके साथ साथ भारतीय मीडिया पर जी बहुत चीखो पुकार जारी है जब से पाकिस्तान ने इंडिया से मैच खेला। हालांकि पाकिस्तान वो मैच हार गया, लेकिन वहां पर जो दो सेलिब्रेशन हुई, जिसमें एक सेलिब्रेशन हारिस रऊफ ने की, दूसरी सेलिब्रेशन साहिबजादा फरहान ने की। उसके बाद फिर मीडिया पर एक बहुत बड़ा भूचाल आया और स्पेशली भारतीय मीडिया इस चीज को बहुत क्रिटिसाइज कर रहा है और वो बहुत चीखो पुकार में है कि विक्रांत गुप्ता और जितने भी उनके सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो इन चीजों को बहुत हाईलाइट कर रहे हैं कि ये सेलिब्रेशन क्यों की है, ये तो खेल की मर्यादा के जो वो खिलाफ है, ये है वो है। तो मुझे एक चीज की समझ नहीं आती कि जब शुरुआत आपने की है, जब आपको पता है कि हमने शुरुआत की है, हमने ऑपरेशन सिंदूर का जो वो नाम ले दिया, यहां तक कि आपने पूरी तरह जो वो हैंडशेक और सब चीजें जो वो जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है उसके खिलाफ सब चीजें की, और आपने जो वो बिल्कुल दुनिया को दिखाया कि हम जो वो गोदी मीडिया है, और टीम को भी आपने जो वो सियासत में घसीटा। लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तानी प्लेयरों ने उसका जवाब दिया तो आपको जो वो इस चीज की मिर्चें लगी हैं कि ये क्या हो गया, इन्होंने क्यों सेलिब्रेशन की है। और यहां तक जो है वो एक जर्नलिस्ट ने कह दिया, जिस आपको पता है कि जिस जर्नलिस्ट को कार्टून नेटवर्क कहा जाता है, उसने कह दिया कि ये जो साहिबजादा फरहान ने ऐसे करके बैट से जो सेलिब्रेशन की है, ये उसने दिखाया कि वो एक दहशतगर्द है। तो शर्म आनी चाहिए आपको कि आपको नहीं पता कि कोई भी बैट्समैन कहीं भी कुछ भी जो वो सेलिब्रेशन कर सकता है, बॉलर जो है वो अपनी कोई भी सेलिब्रेशन कर सकता है। ये सेलिब्रेशन तो पहले कई बैट्समैनों ने की है। ये सेलिब्रेशन तो पाकिस्तान के जो आसफ अली हैं उन्होंने, जो 2021 का वर्ल्ड कप था जहां पर आपको 10 विकेटों से मार पड़ी थी, उसके बाद जो अफगानिस्तान के खिलाफ मैच हुआ था 4 छक्के मारकर उसने ये एक सेलिब्रेशन की थी, तब तो आपने ये रौला नहीं डाला, तब तो आपने ये बात नहीं की। लेकिन अब जब हमारी जो एयरफोर्स है या जो हमारे प्लेयर हैं उन्होंने अपने चीजों को जो सेलिब्रेशन किया है, जहां पर जो हारिस रऊफ है उसने ऐसे करके 6 प्लेन का जो वो इशारा किया है कि हमने आपके 6 राफेल गिराए हैं, तो आपको मिर्चें लगी हैं। और इसके साथ साथ जो साहिबजादा फरहान है उन्होंने कहा कि मेरी तो कोई ऐसी जो वो इंटेंशन नहीं थी कि मैं ये किसी चीज को हाईलाइट करने के लिए कर रहा था, मैं तो जस्ट मेरे जेहन में आया तो मैंने 50 की, तो मैं तो कभी सेलिब्रेशन ऐसी करता ही नहीं हूं। तो मैंने एक सेलिब्रेशन कर दी जिस पर सोशल मीडिया पर जो वो बाद में देखा गया कि वावेला हो गया और भारतीय मीडिया पर जो चीखो पुकार जो वो सुनाई देने लगी। तो आप तो जीत गए थे, आप तो मैच जीते हुए हैं, आप अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है वो क्यों निकाल रहे हैं मीडिया पर आकर, और चीजों को जो वो क्यों हाईलाइट कर रहे हैं, क्यों सियासत को जो वो घसीट रहे हैं, फिर इन चीजों को जो वो दुनिया के सामने आप जलील हो रहे हैं। मेरे ख्याल में ये शुरुआत ही नहीं करनी चाहिए थी इंडियन प्लेयर्स को, और इंडियन जो गवर्नमेंट है उनको इस चीज पर सख्त एक्शन लेना चाहिए था, और बल्कि बताना चाहिए था प्लेयरों को ऐसी कोई चीज ग्राउंड में नहीं होनी चाहिए। ये खेल के जो वो जो असल में जो खेल की मर्यादा के खिलाफ है वो ये चीज है। ये नहीं है कि हमारे प्लेयर ने अगर जवाब दे दिया है तो आज आपको मिर्चें लगी हैं और आप जो वो इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हो गए हैं कि ये क्या हो गया है, बल्कि आपने टीवी शोज में बैठकर ये बैट उठाकर जो वो इशारे करना शुरू कर दिए हैं कि ऐसे ऐसे किया है, ऐसे ऐसे किया है। तो मेरे ख्याल में ये एक शर्म का मुकाम है। शुरुआत आपने की थी और हमारे प्लेयर्स ने उसका सिर्फ जवाब दिया है। तो आपने चुप करके, जब आप मैच जीत गए हैं तो आपने चुप करके अपनी जो विनिंग थी, विक्ट्री थी, उसको सेलिब्रेट करना था। बल्कि आपने तो फिर जो वो सारा कुछ अपने ऊपर ले लिया और फिर इस गंद को जो वो ज्यादा से ज्यादा उछाला, जिससे पूरी दुनिया ने आपको इस पर फिर जो वो बातें सुनाई हैं। तो इसके बाद फिर नासिर हुसैन ने भी ये चीज कही कि जो अंपायर्स हैं वो इंडिया को फेवर कर रहे हैं, और अगर ऐसा रहा तो कोई भी टीम जो वो इंडिया से नहीं खेलेगी और क्रिकेट चीज के जो वो नाम ही खत्म हो जाएगा। तो ये इंडिया जो वो गलत कर रहा है कि प्लेयर्स जो उनके अंपायर होते हैं वो भी फेवर करते हैं, और सारा सिस्टम जो वो आईसीसी वगैरह सब कुछ जो वो उनको फेवर कर रहा है। तो बाकी टीमों के लिए ये बहुत अलार्मिंग है कि आगे चल के दूसरी टीमों को भी ये चीजें फेस करना पड़ सकती हैं। जैसे आगे 2026 वर्ल्ड कप आ रहा है, तो इन चीजों पर सब को जो वो आवाज उठानी चाहिए। ये नासिर हुसैन ने, इंग्लैंड के साबिक कप्तान, ने कहा है। तो मेरे ख्याल में दोस्तों ये चीजें गलत हैं, ये क्रिकेट में नहीं होनी चाहिए। पहले जैसे निजाम चल रहा है उसको चलने देना चाहिए। सियासत में जो वो क्रिकेट में सियासत को लेकर नहीं आना चाहिए, खासतौर पर मैच के दौरान।
तो ये चीजें जो वो इंडिया ने शुरू की है और पाकिस्तान ने उसका सिर्फ जवाब दिया पाकिस्तानी प्लेयरों ने, तो उस पर जो वो अब ये चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। आपने अपनी राय जो वो जरूर देनी है कि क्या हारिस रऊफ को ये सेलिब्रेशन करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, ऐसे प्लेन गिराने की और ऐसे इशारा करने की, और साथ में साहिबजादा फरहान ने क्या सही किया या नहीं किया, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरे ख्याल में जो शुरुआत इंडिया ने की है उसका अगर उन्होंने जवाब दिया है तो मेरे ख्याल में तो ये सही हुआ है। अब जी बात करते हैं मैच पर। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान आज अबू धाबी में ये मैच खेला जाएगा। पहले पाकिस्तान जितने भी मैचेस पाकिस्तान ने खेले हैं वो जो वो दुबई में खेले गए हैं। अब जो वो ये टूर्नामेंट अबू धाबी शिफ्ट हुआ है, वहां पर कुछ मैचेस होंगे और वहां पर पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान ये मैच खेला जाएगा। टॉस बहुत क्रूशल होगा क्योंकि वहां पर ड्यू पड़ती है। जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करेगी क्योंकि बाद में जाकर जो वो पहले वो टीम बॉलिंग करेगी क्योंकि बाद में ड्यू होती है और बाद में जाकर जो वो बॉल उतना ज्यादा ग्रिप नहीं होता। तो मुझे ये लगता है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करने का फैसला करेगी। अब देखते हैं कि जो वो किस कॉम्बिनेशन से पाकिस्तान आता है। मैं आपको प्लेइंग 11 बताता हूं कि कौन सा कॉम्बिनेशन पाकिस्तान बना रहा है, और इसमें 3 फास्ट बॉलर पाकिस्तान जो वो खिला रहा है। जो तीनों फास्ट बॉलर वही जो इंडिया के खिलाफ खेले थे। पाकिस्तान जो वो शहनशाह अफरीदी और इसके साथ हारिस रऊफ और फहीम अशरफ 3 पेसर्स के साथ मैदान में उतरेगा क्योंकि वहां पर बॉल शुरू में स्विंग होता है और बाउंस भी अच्छा खासा होता है। अबू धाबी में जितने भी मैचेस जो पहले खेले गए हैं, श्रीलंका की टीम को एडवांटेज ये है कि वो पहले भी वहां पर मैचेस खेल चुके हैं और बांग्लादेश के खिलाफ भी वो खेले हैं, अफगानिस्तान के खिलाफ भी खेले हैं, तो उनको उन पिचेस का जो वो बखूबी पता है। लेकिन पाकिस्तान को भी इन चीजों का पता है क्योंकि पहले पाकिस्तान बहुत से मैचेस खेल चुका है और पिछले 1 माह से पाकिस्तान की टीम जो है वो यूएई में मौजूद है। तो पाकिस्तान को डिसएडवांटेज यही है कि पाकिस्तान की टीम ने प्रैक्टिस नहीं की और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने जितने भी मैचेस आज से पहले खेले हैं वो शारजा और दुबई में खेले हैं। अब इस ग्राउंड में अगर पिचेस की बात की जाए तो पिच जो है वो शुरू में बॉल स्विंग होता है और बाउंस भी अच्छा खासा होता है, और लेटर ऑन अगर ड्यू ना पड़े तो पिच स्लो थोड़ा होता है। अगर ड्यू पड़ती है तो जो नॉर्मली देखा गया कि ड्यू पड़ती है तो ड्यू पड़े तो फिर बॉल स्किड करता है और जो चेज होता है वो आसान हो जाता है। तो अब जो भी टीम टॉस जीतेगी, अगर पाकिस्तान टॉस जीता है तो पहले वो बॉलिंग का फैसला करेंगे और कम से कम टोटल पर श्रीलंका को स्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो 170 180 जो वो यहां पर विनिंग टोटल होता है, लेकिन ये टोटल पहले बोर्ड पर लगाना पड़ेगा। जो भी टीम खेलेगी और बैटिंग करेगी तो फिर ही मैच जो वो जीता जाएगा। तो इसके बाद अगर हेड टू हेड बात की जाए तो पाकिस्तान ने आज से पहले श्रीलंका के खिलाफ 23 मैचेस खेले हैं, जिसमें से 13 मैचेस पाकिस्तान ने जीते हैं और 10 मैचेस जो है वो उसमें कामयाबी मिली है श्रीलंका को। तो वहां पर पाकिस्तान का अपर हैंड जरूर है, लेकिन अब जो फॉर्म चल रही है श्रीलंका की वो उतनी बुरी नहीं है, अच्छी फॉर्म में टीम चल रही है और उनके जो स्पिनर्स हैं, खासतौर पर ओपनर जो है वो कुशल मेंडस और निशांका वगैरह वो बहुत ही तगड़ी फॉर्म में है। और उनका जो लोअर ऑर्डर है शनाका, उनका जो साबिक कप्तान है, उसने भी लास्ट मैच में बड़ा धुआंधार इनिंग खेली, तो इस वजह से उनकी जो बैटिंग लाइनअप है वो भी फॉर्म में। और उनके जो एक बॉलर है, मुझे खासतौर पर उस पर पाकिस्तान को नजर रखनी पड़ेगी, नुआन तुषारा एक नया बॉलर उनके आए हैं, तो उसको जो वो ध्यान से खेलना पड़ेगा। उसका मलिंगा की तरह स्लिंगी एक्शन और वो स्विंग करता है, उसका बॉल लेट स्विंग होता है जो कि पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है। अब जी मैं आपको पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बता देता हूं। 3 पेसर पाकिस्तान जो वो खिला रहा है और ओपनिंग में अगर बात की जाए तो फखर जमान और साहिबजादा फरहान ही ओपन करेंगे। नंबर 3 पर आपके साइम अयूब भी आएंगे और नंबर 4 की जो पोजीशन है उस पर फैसला हुआ है कि अब हो सकता है कि जो साइम अयूब है उनको नंबर 4 पर भेजा जाए और नंबर 3 पर मोहम्मद हारिस को, क्योंकि लास्ट मैच में पाकिस्तान के कैप्टन सलमान अली आगा ने बहुत बड़ी बौंगी मारी थी और उन्होंने मैनेजमेंट ने भी इस चीज में शामिल है, तो उन्होंने जो वो मोहम्मद हारिस को बैटिंग ही नहीं करवाई इंडिया के खिलाफ। तो ये बहुत बड़ा अफसोस वाली चीजें हैं कि यहाँ पर बहुत ही छोटी छोटी गलतियां की जाती हैं जो कि बाद में बड़े बड़े ब्लंडर बन जाते हैं। तो ये कप्तानी में एक बहुत बड़ा ब्लंडर था सलमान अली आगा का कि उन्होंने मोहम्मद हारिस को बैटिंग पर भेजा ही नहीं, जिसका खमियाजा हमको भुगतना पड़ा। तो अब 3 नंबर पर जो है वो या 4 नंबर पर मोहम्मद हारिस आएंगे, उसके बाद फिर सलमान अली आगा। और जो एक बहुत बड़ी चेंज आपको मिडिल ऑर्डर में दिख सकती है, उसमें जो हुसैन तलत थे लास्ट मैच खेले थे और वो बिल्कुल टेस्ट मैचेस की तरह खेले, तो हो सकता है कि उनको ड्रॉप करके अब हसन नवाज को दोबारा प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के पास 160 का यानी कि T20 में एक ही बैटर है इस स्क्वाड में जिसका इतना हाई स्ट्राइक रेट है। हालांकि वो आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन हो सकता है कि वो ये इनिंग क्लिक कर जाए, पाकिस्तान के लिए ये एक मैच विनिंग इनिंग साबित हो सके।
तो उनको पाकिस्तान की इस प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा, जिसकी खबर आ रही है। और इसके बाद फिर मोहम्मद नवाज, अबरार अहमद और इसके साथ साथ आपके 3 पेसर होंगे, जिसमें शहनशाह अफरीदी है, हारिस रऊफ और जो फहीम अशरफ। लास्ट मैच में शहनशाह अफरीदी से उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं हुई, जो कि इस मैच में उसको प्रूव करना पड़ेगा और पाकिस्तान को यह मैच जितवाने में अहम किरदार अदा करना पड़ेगा, स्पेशली बॉलिंग से। तो देखते हैं कि शहनशाह अफरीदी किस फॉर्म में आते हैं। हारिस रऊफ ने तगड़ी बॉलिंग की थी और इसके साथ साथ फहीम अशरफ ने भी तगड़ी बॉलिंग की थी। तो अबरार अहमद और शहनशाह अफरीदी को भी साथ में तगड़ी बॉलिंग करना पड़ेगी, क्योंकि उसकी बड़ी वजह यह है कि जो श्रीलंका के बैटर हैं वो एक तो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, डॉट बॉल बहुत कम खेलते हैं और साथ में वो पावर हिटिंग भी करते हैं। तो दोस्तों ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 होगी और ये जो वो मैच की सिचुएशन है, पिच रिपोर्ट मैंने आपको बता दी है और टॉस कितना क्रूशियल होगा वो भी आपसे शेयर किया है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।